students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is the sun, moon and wind. ठीक, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? The sun, moon and wind. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? This story is about giving the happiness when your loved ones are at home and expecting for something. ये स्टोरी किस बारे में बताती है कि हमारे जो लव वंस होते हैं, जब वो घर होते हैं, जब वो घर पर होते हैं और वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उनको वो हैप्पीनेस देना. इट ऑल्सो डिफाइंस द केयर ऑफ योर मदर हु लव्स यू मोस्ट एंड एक्सपेक्ट्स द लव फ्रॉम हर चिल्ड्रन. और यहाँ ये भी बताया गया है कि कैसे आपकी जो मदर होती हैं वो आपको सबसे ज्यादा प्यार करती हैं और द सेम वे, इन दी सेम वे वो ये भी एक्सपेक्ट करती हैं कि आप भी उनसे प्यार करें. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर. The sun, moon and wind were brothers and sisters. Sun, moon और wind क्या थे? भाई बहन थे. One day they went out to the palace of their uncle and aunt, thunder and lightning, to dine with them. एक दिन वो लोग कहाँ गए? अपने अंकल और आंट के महल में गए. थंडर और लाइटनिंग के महल में क्या करने? उनके साथ बैठकर डिनर करने, खाना खाने. Their mother, who is one of the most distant stars you see far up in the sky, waited alone for her children's return. और उनकी मदर, जो कि दूर आसमान में, दूर जो आप देखते हो एक तारा, वो है, वो घर पर अपने बच्चों का अकेले इंतजार कर रही थी कि उनके बच्चे अब वापस आएंगे. Their aunt had cooked a number of delicious dishes for them. बच्चों की आंट ने बच्चों के लिए बहुत सारी डिशेस तैयार करी थी, खाना बनाया था अलग अलग तरीके का. नाउ बोथ द सन एंड द विंड वर ग्रीडी एंड सेल्फिश. अब दोनों ही सन और विंड दोनों ही क्या थे? दोनों ही बहुत लालची थे और सिर्फ अपने बारे में सोचते थे. दे एंजॉयड द ग्रेट फीस्ट दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर देम. उन दोनों ने पूरा खाना एंजॉय करा जो उन दोनों के लिए बनाया गया था. दे नेवर थॉट ऑफ सेविंग एनी ऑफ इट टू टेक होम टू देयर मदर. और उन्होंने अपनी घर पर इंतजार कर रही माँ के लिए उसमें से कुछ भी सेव करने के लिए, बचाने के लिए और अपनी माँ के लिए घर ले जाने के बारे में नहीं सोचा. बट द जेंटल मून डिड नॉट फॉरगेट हर. लेकिन जो मून थी वो अपनी मम्मी को नहीं भूली. Of every delicious dish that was brought round, she placed a small portion under one of her beautiful long fingernails, so that their mother might also have a share in the treat. जो भी डिश उनके सामने उनके लिए खाने के लिए लाई जाती थी, मून क्या करती थी? मून उसमें से थोड़ा सा पोर्शन, थोड़ा सा हिस्सा, पोर्शन यानी कि हिस्सा अपने फिंगर नेल्स के नीचे रख लेती थी. ठीक है, अपने लंबे से फिंगर नेल्स के नीचे रख लेती थी ताकि उनकी मदर भी इन ट्रीट्स को एंजॉय कर पाए. When they returned home after the dinner, their mother was still waiting. जब वो तीनों भाई बहन खाने के बाद घर वापस आए, उनकी मम्मी तब भी उनका इंतजार कर रही थी. Well, children, what have you brought home for me? She asked her children. तो माँ ने अपने बच्चों से पूछा कि बच्चों, अच्छा तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो? वापस घर आए हो तो मेरे लिए क्या लेकर आए हो? Since the son was the eldest, he spoke first. I brought nothing home for you. I went out to enjoy myself and not to fetch a dinner for my mother. क्योंकि जो सन था वो सबसे बड़ा था, सबसे एल्डेस्ट था, तो उसने पहले बोला कि मैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं लेकर आया, मैं घर आपके लिए कुछ नहीं लाया हूँ. मैं बाहर अपने आप इंजॉय करने के लिए गया था. मैं बाहर गया था ताकि मैं खुद को इंजॉय कर सकूं, ना कि मैं आपके लिए माँ कुछ खाना लेकर आऊं. ठीक है, फेच यानी कि लेकर आना. मैं आपके लिए खाना लाने नहीं गया था बल्कि मैं खुद को इंजॉय करने गया था. I also didn't bring anything home for you, mother, the wind said. How could you expect me to bring a collection of good things for you when I merely went out for my own pleasure? अब अगला विंड बोलता है कि मैं भी आपके लिए कुछ नहीं लेके आया माँ,
आप आके मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि मैं आपके लिए इतनी सारी अच्छी चीजें लेकर आऊं घर, जबकि मैं केवल खुद अपने प्लेजर के लिए बाहर गया था, अपनी खुशी के लिए बाहर गया था। Their mother was too sad at their replies. उनकी माँ को उनके रिप्लाई सुनकर बहुत दुख हुआ। But the moon said, Mother, bring a plate and see what I have bought for you. लेकिन मून कहती है क्या कि मदर आप जाओ, आप एक प्लेट लेकर आओ और देखो मैं आपके लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। With this, she shook her hands and showered down such a choice dinner as was never seen before. उसके के साथ क्या करा, मून ने अपनी उंगलियों को हिलाया और उसमें से बहुत सारा खाने का सामान निकला। एक ऐसा डिनर जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था, किसी ने नहीं देखा था। ऐसी चॉइस ऑफ डिनर। Then the star turned to the sun and said, Since you went out to enjoy yourself and never thought of your mother at home, I curse you that henceforth your rays shall ever be hot and scorching, and shall burn all that they touch. All men shall hate your and cover their heads when you appear. तो इसके बाद जो स्टार थी, स्टार कौन थी? मदर। वो सन की तरफ मुड़ती हैं और सन से कहती हैं, अपने बड़े बेटे से कहती हैं कि क्योंकि तुम बाहर गए थे अपनी खुद को एंजॉय करने के लिए, अपनी खुद की खुशी के लिए, खुद के प्लेजर के लिए, और तुमने अपनी घर बैठी माँ के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, तो मैं तुम्हें कर्स करती हूँ। क्या? कि आज से जो तुम्हारी रेज हैं, जो तुम्हारी किरणें हैं, वो क्या होंगी? वो बहुत ज्यादा गर्म होंगी एंड स्क्रॉचिंग होंगी। ठीक है? और अपने जो तुम्हारी किरण है वो जिस भी चीज को छुएगी वो जल जाएगी। सभी इंसान तुमसे नफरत करेंगे और जब भी तुम बाहर निकलोगे तुमसे अपने आप को वो छुपाएंगे, तुमसे अपने आप, अपने सर को वो लोग छुपाएंगे। एंड यू नो हाउ हॉट द सन इज इवन टुडे। और आपको पता है कि आज भी सूरज कितना गर्म है। देन शी टर्न्ड टू द विंड एंड सेड। उसके बाद मदर विंड की तरफ मुड़ी और कहा, You also forgot your mother in the midst of your selfish pleasures. So here is your doom. You shall always blow in the hot, dry weather, and shall parch and shrivel all living things. All men shall detest and avoid you from this very time. तो जो स्टार है, जो मदर है, वो विंड से क्या कहती हैं? क्योंकि तुम भी अपनी माँ के बारे में भूल गए अपने सेल्फिश प्लेजर के बीच में, तो ये रहा तुम्हारा डूम। डूम यानी कि अब यहाँ से जो तुम्हारे लिए एक तरीके से कर्स। ठीक है? क्या? कि तुम हमेशा हॉट ड्राई वेदर में ब्लो करोगे। ठीक है? हवा चलती है तो ये हवा कब चलेगी? हॉट ड्राई वेदर में, गर्म सूखी वेदर में, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और गर्म हवा चलती है तो हमारे को और ज्यादा गर्मी लगने लगती है ना। तो यहाँ उसी चीज को कहा गया है। एंड शेल पार्च एंड शिवर ऑल लिविंग थिंग्स। और सब लिविंग थिंग्स को तुम परेशान कर दोगे, वो कांपने लगेंगी। जो सभी लोग हैं, सभी इंसान तुम्हें पसंद नहीं करेंगे और तुम्हें हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम दिस वेरी टाइम, इसी समय से। And that is why the wind in the hot weather is still so disagreeable. और इसीलिए आज भी जब गर्म मौसम में हवा चलती है तो वो जो गर्म हवा आती है वो हमें बिल्कुल पसंद आज भी नहीं आती। Now she turned to the moon and said, Daughter, because you remembered your mother and kept for her a share in your own enjoyment, from henceforth you shall be ever cool, calm, and bright. No lethal glare shall accompany your pure rays, and all men shall always call you blessed. इसके बाद जो मदर हैं वो मून की तरफ मुड़ते हुए कहती हैं कि बेटी, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जिसने अपनी माँ को याद रखा और अपनी खुद की इंजॉयमेंट से एक हिस्सा अपनी माँ के लिए लेकर आई, तो आज से ही इसी समय से तुम हमेशा कूल, ठंडी, काम,
धैर्य से भरी और ब्राइट यानी कि चमकने वाली रहोगी। तुम्हारी नो लेथल ग्लेयर शेल अकम्पनी योर प्योर, कोई भी खराब रेज या ग्लेयर तुम्हारे साथ नहीं जुड़ेंगी, और सभी इंसान, सभी लोग जो हैं वो तुम्हें हमेशा ब्लेस्ड कहेंगे कि तुम बहुत अच्छी हो। And that is why the moon's light is so cool and beautiful even to this day. और इसीलिए आज के दिन तक भी जो मून की लाइट है, जो चांद की रोशनी है, वो बहुत ही कूल और ब्यूटीफुल है, बहुत ही ठंडी और सुंदर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? This story is about selfishness and greediness. For being selfish and greedy can get other no respecting you if you don't pay them respect on things they have deserved. तो ये स्टोरी हमें किस बारे में बताते हैं? सेल्फिशनेस, कि आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचो, और ग्रीडीनेस यानी कि लालचपन। ठीक है, कि अगर आप लालची होगे, आप ग्रीडी होगे और सेल्फिश होगे, सिर्फ खुद ही के बारे में सोचोगे और दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो क्या होगा? अगर आप दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं करोगे जो वो डिजर्व करते हैं, तो आपको भी इन रिटर्न कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट वी केम अक्रॉस अ फ्यू न्यू वर्ड्स इन दिस चैप्टर। अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे। डाइन यानी कि टू हैव डिनर, खाना खाना। पोर्शन यानी कि हिस्सा, अ पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज में हिस्सा। फेच यानी कि लेकर आना, टू गो एंड गेट समथिंग फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर, आप जिस जगह हो वहां से कुछ लेकर आना। क्रॉच यानी कि टू बर्न समथिंग स्लाइटली, किसी को हल्का सा जला देना। डूम, अ टेरेबल फ्यूचर स्टेट और इवन विच यू कैन नॉट प्रिवेंट। डूम यानी कि कोई फ्यूचर स्टेट जो कि बहुत बुरी है, आपकी हालत काफी बुरी है, या जिस चीज से आप बच नहीं सकते। Shrivel, to become drier and smaller, often as a result of losing the water. Shrivel यानी कि बिल्कुल सूखा, ठीक है। become drier यानी कि और सूखा और छोटा बन जाना, इसका रिजल्ट होता है जब आप अपने अंदर की नमी खो देते हो, वाटर को खो देते हो, ठीक है। जैसे सूखी हवा चलती है, जिसे हम ड्राई विंड कहते हैं, ठीक है, गर्मियों के मौसम में। okay? Next, we have few questions in this chapter. First, fill the correct option in OMR sheet. You have an OMR sheet here and you have to fill the right answer. First, who was not brother and sister? कौन भाई बहन नहीं था? सन बड़ा भाई था, मून क्या थी? बहन थी, विंड भी भाई था, तो कौन नहीं था? स्टार। स्टार कौन थी? मदर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, हु वाज मदर? मदर कौन थी? अभी हमने पढ़ा कौन थी? स्टार। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाउ वाज द मून? मून कैसी थी? शी वाज जेंटल, कोमल, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हु इज हॉट? गरम कौन है? सूरज, सन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको कुछ ब्लैंक स्पेसेस गिवन है जो कि आपको फिल करनी है। फर्स्ट, डैश डैश एंड डैश फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कौन भाई बहन थे? सन, मून एंड विंड, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आंट हैड डैश अ नंबर ऑफ डैश फॉर देम। उनकी आंट ने क्या किया था? कुक की थी, बनाई थी। क्या बनाई थी? Their aunt had cooked a number of delicious dishes. क्या? डिलीशियस डिशेस, ठीक है। डिलीशियस यानी कि टेस्टी। नेक्स्ट, when they dash home after the dash, their mother was still in waiting. जब वो वापस आए, ठीक है, when they returned home, कहाँ से वापस आए? आफ्टर द डिनर। जब वो डिनर के बाद वापस आए तो उनकी मम्मी जो थी वो इंतजार कर रही थी अपने बच्चों का
Next, she dashed her hands and dashed down such a choice of dinner as were never seen before. मून ने क्या करा? She shook. ठीक है, उन्होंने अपने हाथ हिलाए. She shook her hands and और क्या हुआ? Showered down. And showered down such a choice of dinner as was never seen before. Next, this is why the dash is so cool and beautiful even to this day. ये blank यहाँ पर नहीं है. ओके, तो इसकी की वजह से क्या है? This is why the moon's light, जो चांद की रोशनी है, the moon's light, वो आज भी क्या है? आज भी ठंडी है और सुंदर है even to this day. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है. फर्स्ट, वन डे द सन मून एंड विंड वेंट फॉर डिनर. एक दिन सन मून और विंड खाने पर गए. यस, कहाँ गए खाने पर? अपनी अंकल आंट के यहाँ. ठीक है. नेक्स्ट, देयर फादर वेटेड अलोन फॉर हिज चिल्ड्रंस रिटर्न. उनके पिता, उनके फादर अकेले अपने बच्चों के वापस आने का इंतजार कर रहे थे? नहीं. तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. कौन इंतजार कर रहा था? मदर. ठीक है, कौन इंतजार कर रहा था? मदर. उनकी माँ इंतजार कर रही थी. नेक्स्ट, द मून वॉज वेरी ग्रीडी एंड सेल्फिश. मून बहुत लालची और सेल्फिश थी? नहीं. ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. वो क्या थी? वो थी जेंटल, कोमल. ठीक है. नेक्स्ट, देयर मदर वॉज टू सैड एट देयर रिप्लाई. जो माँ थी वो सन और विंड के रिप्लाईज, उनके रिप्लाई सुनकर काफी दुखी हो गई. यस, तो क्या हो गया? ट्रू. नेक्स्ट, द सन एंड विंड डिडंट ब्रिंग एनीथिंग. सन और विंड अपनी मम्मी के लिए कुछ नहीं लेकर आए. यस, तो क्या हो गया? ट्रू. कौन लेकर आई थी? मून लेकर आई. ठीक है. नाउ all the other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice day.